बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 का मैथ पाठ नंबर 3 का दूसरा भाग। इससे पहले हम इसका वीडियो बना चुके हैं, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इसका दूसरा पेज। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था आयत क्या है, वर्ग क्या है, क्षेत्रफल क्या है और परिमाप क्या है। डाक टिकटों को मापो। अब यहाँ पर ये कुछ डाक टिकट्स दी गई है। यहाँ पर देखें, जो पहले वाली डाक टिकट है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये दी गई है। इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर भी छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं और वो सभी बराबर है। तो जो इसके अंदर का भाग है ये क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल। यहाँ पर देखें, ये डाक टिकट नंबर डी, इन सब के नाम हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो इस प्रकार जितने भी ये डाक टिकट्स हैं, हम इनको मापेंगे और इनका क्षेत्रफल और इनका परिमाप ये सब हम निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन मज़ेदार डाक टिकटों को देखो। पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़े ध्यान से एक बार। डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? अब यहाँ पर हम देखेंगे, जो डाक टिकट ए है वो ऐसे कितने वर्गों को ढक रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि जो डाक टिकट ए है वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्गों को ढकता है। अगला प्रश्न देखें क्या है। और डाक टिकट बी, अब बी के बारे में हमने बताना है, तो बी में कितना आएगा? आप देखें, बी वाली आकृति जो दी गई है ये वाली, ये कितने वर्गों को ढक रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यह 8 वर्गों को ढक रहा है। यहाँ पर देखें, जो दूसरा प्रश्न है, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो क्षेत्रफल के बारे में हमने अभी बात की थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो लिखा है, डाक टिकट डी 12 वर्गों को ढक रहा है। हर वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है, इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जो डी वाली आकृति है ये कितने वर्गों को कवर कर रहा है? 12 को कर रहा है। कैसे कर रहे हैं देखिए आप एक बार इसको। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है और 3 इस प्रकार से है। या तो आप ऐसे गिने, 4 और 3 को आप गुना कर देंगे। लंबाई और चौड़ाई को यदि आप गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर वैसे काउंट करना है तो वैसे भी काउंट कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो सिंपल तरीका तो ये भी है कि पहले आप इसकी लंबाई को माप लें। 1, 2, 3 और 4, जो इसकी लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की। यानी कि क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर के 4 वर्ग बने हैं तो लंबाई 4 ही होगी। और इस प्रकार देखिए आप, इसकी जो चौड़ाई है या इसकी ऊंचाई कह सकते हैं, तो 1, 2 और 3, तो इधर से कितनी होगी? ये 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करना है, हमने लंबाई और चौड़ाई की आपस में हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 4 तिये 12। तो 12 वर्ग, इसके अंदर कितने वर्ग बन रहे हैं? 12। तो 12 वर्ग और सेंटीमीटर में इसकी लंबाई है, तो इसका आंसर रहेगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो ए वाली आकृति थी
ए वाली आकृति का क्षेत्रफल कितना आया था, लंबाई देखें इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, लंबाई है इसकी 6 और चौड़ाई है इसकी 3, 1 2 3। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लंबाई की और चौड़ाई की हम आपस में गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो 6 तिया 18, तो ए वाली आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा, 18 वर्ग सेंटीमीटर। और डी वाली का कितना है, 4 तिये 12। इसी प्रकार हम बी वाली आकृति का देखेंगे। बी वाली आकृति का क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखें इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 1 और 2, 2 यहाँ से हैं और 1 2 3 4 इधर से है। तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, 4 दूनी 8। यहाँ से देखें 1 2 3, 1 और 2, तो 3 दूनी 6, इसका 6 बन गया। ई वाली का देखें 2 और 2, ये तो बराबर है, ये तो वर्ग बन गया ना, है तो 2 दूनी 4, इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वाली देखें 1 2 3 और 1 2 3 4, 3 चौके 12, तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना बनेगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप नोट कर लें इन सभी को, ए वाली आकृति का क्षेत्रफल कितना है 18, बी वाली का 4, सी वाली का 6, डी का 12, ई का 4 और एफ का 12। तो अब इसके प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कितने वर्गों को ढकता है, तो कितना को ढकता था वो, 18 को। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 18 वर्गों को। और डाक टिकट बी कितने वर्गों को ढक रहा है, 8 को। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो अभी हमने देखा कि जो डाक टिकट ए है, ए वाली डाक टिकट जो है वो सबसे ज़्यादा वर्गों को ढक रही है। और कितना को ढक रही है वो, 18 को। तो किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, और वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो कितना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि ए का ही सबसे ज़्यादा है, 18 है, तो यहाँ लिख देंगे हम उसका क्षेत्रफल कितना है, 18 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी और एफ का जो क्षेत्रफल है वो दोनों का बराबर है। तो कौन कौन सी है डाक टिकट, डी और एफ, ये इसका आंसर रहेगा। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। तो हर एक का बताना है। तो हर एक का कैसे करेंगे आप, यहाँ से बताना अपने जो डी का क्षेत्रफल है, डी का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर देखिए डी और एफ का क्षेत्रफल कितना है, 12, 12 ही उसका है और 12 ही उसका है। दोनों की दोनों आकृतियाँ वो समान हैं। अगला जो प्रश्न है, सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर खालिस्तान वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। और सबसे बड़े डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, ए वाले का देखा था हमने 18। तो इन दोनों में कितना अंतर है, तो क्या करेंगे हम 18 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठा करो, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। क्षेत्रफल हमें आज निकालना सीख लिया है, क्षेत्रफल कितना होगा आपको वो नोट करके बताना है, और परिमाप उसके चारों ओर का माप क्या कहलाएगा, उसका परिमाप। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। पेज नंबर 35 जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।